हेलो एवरीवन, दिस इज सीए ऋतिक गादिया फ्रॉम वैशाली स्क्वायर्ड एकेडमी। आज दोस्तों अपन स्टार्ट करने वाले क्लास 12th अकाउंट्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स ये चैप्टर हमने क्लास 11th में भी देखा था। बस वहां पर हमने प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट्स देखा था। यहाँ पर अपन पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स देखने वाले। फर्क क्या है दोनों में कि जो प्रोप्राइटरशिप है उसमें बस एक ही बिजनेसमैन होता है। एक ही बंदा रहेगा, वन मैन आर्मी, वो बिजनेस करेगा और जो भी, ये समझो ये अपना बिजनेस है, ये पैसा लगाएगा बिजनेस में, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा और जो भी प्रॉफिट होगा पूरा की पूरा प्रॉफिट उसका हो जाएगा। कोई किसी के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करना, कोई इसको हेल्प नहीं करेगा बिजनेस में कैपिटल देने में, कुछ नहीं। पूरा की पूरा पैसा इसका लगेगा बिजनेस में और पूरा की पूरा प्रॉफिट भी इसको मिलेगा। बट होता क्या है कई बार कि मुझे बिजनेस करना है लेकिन उसमें मैं अकेला पूरा की पूरा बिजनेस मैनेज नहीं कर पाऊंगा, पूरा की पूरा कैपिटल मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, प्रोप्राइटरशिप नहीं चलेगी, मुझे करनी पड़ेगी पार्टनरशिप। मतलब एक से ज्यादा जन मिलके बिजनेस करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि एक बंदा नहीं रहेगा, एक से ज्यादा, कम से कम दो जन होने चाहिए, दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये जन मिलके करेंगे बिजनेस। ये भी थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, ये भी थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, दोनों के दोनों कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। इसका क्या मतलब कि यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रोप्राइटरशिप में क्या प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था, पूरा की पूरा प्रोप्राइटर का हो जाता था। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा, कैपिटल भी दोनों जन इन्वेस्ट करेंगे और कैपिटल भी दोनों जन इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट भी दोनों जनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दो या दो से ज्यादा जितने भी जन रहेंगे। इसका क्या मतलब कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना है ऑलमोस्ट सेम बनेगा। एंड में बस जो नेट प्रॉफिट रहेगा वो दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसी के साथ साथ हमको अलग से कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब यहां पर अपन क्या क्या करने वाले हैं, अपन सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट जैसे हमने 11th में सीखा था वही बनाना है। बस यहाँ पर अलग से क्या होगा कि हमको कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और हल्के हल्के से कुछ चेंजेस रहेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें इस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं अबाउट द चैप्टर। इसका वेटेज, ये जो चैप्टर है इसका वेटेज है एक 12 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आता है जिसमें हमको पूरा ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है, ट्रू और फॉल्स आ जाए, फिलअप्स आ जाए, एमसीक्यूज आ जाए, मैच द पेयर्स आ जाए, कुछ भी आ सकता है, सॉल्व द फॉलोइंग 1 मार्क का आ सकता है। तो ये 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव जिसमें जनरली थियरी पूछते हैं और एक 12 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन जो पूरा सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ये चैप्टर को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 मार्क का थियरी आएगा और 12 मार्क का सॉल्विंग वाला प्रैक्टिकल आएगा। तो आज के लेक्चर में अपन क्या करने वाले, प्रैक्टिकल पहले सॉल्व कर लेंगे और फिर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट, थियरी जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि फिर वो 4 मार्क भी अपने कवर हो जाए। अभी फिलहाल अगले कुछ लेक्चर्स अपन 12 मार्क्स सिक्योर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि इसको कोई ऑप्शन नहीं है कि या तो ये क्वेश्चन कर लो या तो ये क्वेश्चन कर लो। एक ही क्वेश्चन आएगा 12 मार्क का और वही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं आया आपको तो 12 मार्क्स चले गए आपके। ठीक है, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। हमने देख लिया प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या फर्क है। कैपिटल एक से ज्यादा जन लाएंगे और प्रॉफिट भी एक से ज्यादा जनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब क्या कि हमको कैपिटल अकाउंट अच्छे से बनाते आना चाहिए। तो पहला टॉपिक आज का अपना पहला टॉपिक है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस कल हमने क्या सीखा था पहले लेक्चर में वो एक बार डिस्कस कर लेते। ये मेरी नोटबुक है, मैं ये नोटबुक मेंटेन करते चलूंगा और आपने भी सिमिलर आपके एंड पे एक नोटबुक मेंटेन करते चलनी है जिसमें रोज का रोज हमने क्या सीखा, जो क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे वो आप लिखते चलोगे। ठीक है, तो मस्त भाई की डेट वेट लिखी मैंने,
टॉपिक क्या था, हमने बेसिक सीखा था कल, तो बेसिक लिख लिया। उसमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले गोल्डन रूल्स। सबसे इंपॉर्टेंट कल जो हमने सीखा वो रिवाइज करा, वो गोल्डन रूल्स ही था। तो गोल्डन रूल्स में हमने क्या देखा कि अकाउंट्स तीन इसमें क्लासिफाई हो सकते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का क्या है, खर्चे को डेबिट मारो और इनकम या फायदा हुआ, गेन हुआ तो उसको क्रेडिट मारो। एक चीज जो आप आज याद रखोगे, ये हमने 11th में ही देखा था, कि एसेट्स जो होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। याद कैसे रखे, एक जनरली कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद कैसे रखे, तो इसके लिए मैं जनरली मेरे स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ कि एक आंख बंद कर लो और आपकी एक दोस्तनी को इमेजिन करो, आपकी एक कोई फ्रेंड को इमेजिन करो और बोलो, और सोचो वो कौन है, वो है एडी। कौन है वो आपकी दोस्त, वो है एडी। एडी मतलब क्या, एसेट को डेबिट होता है। अगर इतना याद रहेगा कि एसेट को डेबिट, तो फिर लाइबिलिटी को ऑफ कोर्स क्रेडिट ही रहेगा, ये भी याद रह जाएगा। एकदम वहियत घटिया तरीका है, मेरे को पता है, लेकिन तरीका जो है इससे याद रह जाएगा। दोस्तनी कौन है मेरी, एडी। एडी मतलब एसेट को डेबिट बैलेंस, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट अपने आप याद रह जाएगा। अगली बात जो हमने कल देखी थी वो थी अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट होगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे अपन जर्नल में, जिस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, जर्नलाइजिंग। एक बार रिकॉर्ड हो गया उसको क्लासिफाई करेंगे लेजर में, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोस्टिंग। एक बार लेजर बन चुका, क्लासिफाई हो गया, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में उसको समराइज करेंगे बैलेंसिंग करते वक्त। और एक बार समराइज हो गया ट्रायल बैलेंस से, फिर ट्रायल बैलेंस को देख देख के बनेगा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं। आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया होगा, उसको देख देख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। इसका मतलब क्या, कि ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, ये तीन बातें बनाते आनी चाहिए। आज का अपना मुद्दा यही है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या बनता है, कैसे बनता है, कैसे दिखता है। भले 11th में देखा था, लेकिन मैं अज्यूम करके चलूंगा आपको नहीं आता। अपन एकदम डिटेल में बातें करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये अपन एकदम मस्त पैकी डिटेल में देखने वाले। ठीक है, ये आपके नोटबुक का पहला पेज रहेगा। नोटबुक के दूसरे पेज में क्या क्या आने वाला है, तो नोटबुक के दूसरे पेज में पहला टॉपिक रहेगा आपका मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो चैप्टर का नाम लिखो आज के सेकंड पेज पे, डेट आएगी 4 जुलाई, 4 जून। मस्त की हेडिंग क्या आएगी, चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, और फर्स्ट पॉइंट मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये जो मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट है, तो दोस्तों दो टाइप के, दो मेथड्स होते हैं अपने पास कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जैसे इसका नाम है फिक्स्ड, तो फिक्स्ड मतलब क्या, कि एक बार जो आप कैपिटल लेके आए बिजनेस में, वो बार बार अपन चेंज नहीं करेंगे, वो फिक्स्ड रहेगा। और फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट मतलब क्या, कम ज्यादा होते रहेगा। मतलब आपने जो कैपिटल लेके आए वो कम ज्यादा हो सकता है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या बोलता है, कि आपको दो अलग अलग अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। आप बनाओगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी, ये दोनों के दोनों अकाउंट्स बनेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। यहां पर कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, करंट अकाउंट भी बनेगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो अब कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में क्या फर्क है, क्या दिखता है, कैसे दिखता है, ये आज का सेकेंड पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। तो आपके नोटबुक के पहले टॉपिक में ये लिख देना है, आपने ये पूरा एज इट इज चार्ट बना लो। और सेकेंड पॉइंट की हेडिंग आएगी प्रोफोर्मा फॉर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। प्रोफोर्मा मतलब क्या, कि जनरली ऐसे दिखता है। एक डमी अकाउंट बना लिया आपके रेफरेंस के लिए। तो हेडिंग में क्या आएगा यहाँ पर, एक सेकेंड बस, हेडिंग में आप दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट देखो, फिक्स्ड में दो बनाते अपन, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो पहले अपन ये देखते हैं कि बाबा कैपिटल अकाउंट में क्या क्या दिखता है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब क्या, पिछले साल का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था दोनों पार्टनर्स का, वो लिख लोगे, पिछले साल का
देखो ये लेजर अकाउंट है, कल हमने लेजर अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस किया था, पर्टिकुलर्स डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो वही है। ये जो पहला कॉलम है ये पहले पार्टनर का होता है, और दूसरा अमाउंट का कॉलम दूसरे पार्टनर का होता है, क्योंकि दो पार्टनर ऐसे पकड़ के चलते अपन, तो अमाउंट के दो कॉलम्स बनेंगे। तो पिछले साल का जो बैलेंस है वो यहाँ पे एक बार लिख लिया। उसके बाद अगर अगर आपने ये साल कोई कैश या बैंक के थ्रू एडिशनल कैपिटल लाया है, अगर एडिशनल कैपिटल लाया है, तभी वो चीज यहां पर आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। जनरली हर क्वेश्चन में क्या होता है, अगर फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है तो हर बार थोड़ी अपन एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हर साल ये एंट्री आएगी ही ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये साल आपने एडिशनल कैश या बैंक लाया है तो वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे। और अगर आपने कोई एसेट लाया, जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल ये मेरा मोबाइल फोन, तो मैंने क्या बोला, आज से ये मेरा नहीं रहा, ये मैं कैपिटल के तौर पे पार्टनरशिप फर्म को दे दे रहा हूं, आज से ये मोबाइल फोन फर्म का। तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट, बाय मोबाइल फोन अकाउंट, और इसके अमाउंट मेरे नाम के अंडर लिख दोगे आप। वैसे समझो आपका नाम कुछ भी एक्स वाई जी रहेगा, आपने क्या किया, आप बोले आज से ना ये माइक मेरा नहीं, आज से ये माइक फर्म का हो गया, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय माइक माइक्रोफोन अकाउंट, और अमाउंट आपके नाम के अंडर लिख देंगे, इतना आसान है। तो इसका क्या मतलब, याद बस दो बातें रखने की, अगर कोई कैश आपने इंट्रोड्यूस करा तो वो ही लिखना है, और अगर कोई एसेट लाया वो लिखना है, और पुराना जो बैलेंस है वो लिखना है। अब इसका पूरे के पूरा टोटल करके यहाँ पे लिखोगे, और वही सेम टोटल सेम अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब क्या, लेजर को बैलेंस करा हमने बस। तो ये वाला टोटल यहाँ पे भी आएगा, वही टोटल यहाँ पे भी आएगा, और वही टोटल यहाँ पे भी आ जाएगा। मतलब इसका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे तीन अमाउंट लिखनी है। सबसे पहला आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर कोई कैश या बैंक लाया तो वो अमाउंट, और कोई एसेट लाया है तो वो अमाउंट, बस इतना ही। बाकी जो भी सारी चीजें हैं वो आएगी करंट अकाउंट में। बाकी सारी की सारी चीजें कहाँ पे आएगी, करंट अकाउंट में। अब करंट अकाउंट बनाने के लिए अपन एक क्या काम करें, एक डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आसान हो जाएगा। क्रेडिट साइड में क्या आने वाला है, जो पैसा फर्म देने वाली है पार्टनर को, वो अमाउंट्स अपन क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। और जो पैसा पार्टनर देने वाला है फर्म को, वो अपन डेबिट साइड पे लिखते हैं। एकदम आसान है। अगर कोई चीज, अब ऐसे समझ के चलेंगे अपन पूरे लेक्चर में, कि मैं फर्म हूं और आप पार्टनर हो, मैं फर्म, आप पार्टनर। तो अगर मैं फर्म अगर पार्टनर को कोई चीज देने वाला है तो वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर पार्टनर कोई चीज फर्म को देने वाला है, डेबिट साइड में लिखेंगे। पार्टनर का अगर फायदा होगा तो उसके क्रेडिट में, फर्म का अगर, या पार्टनर का अगर नुकसान होगा, पार्टनर को कोई चीज देने की है तो डेबिट में। पार्टनर को जो भी लेना है फर्म से वो क्रेडिट में लिखेगा पार्टनर, और पार्टनर को जो भी फर्म को देना है वो डेबिट में, देना है तो डेबिट, लेना है तो क्रेडिट। ठीक है, एकदम आसान। सबसे पहली बात शुरू होगी इंटरेस्ट, अभी पहले क्रेडिट साइड देख लेते पहले, फिर डेबिट साइड देखेंगे। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले क्या आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हर एक पॉइंट अपन समझने का ट्राई करते कि क्रेडिट में क्यों आया। अब देखो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मतलब जो पार्टनर ने दिया है फर्म को, मतलब पार्टनर का पैसा फर्म यूज कर रही है। तो जब किसी और का पैसा मैं यूज कर रहा हूं तो उस पर ब्याज तो देना पड़ेगा ना, इसलिए फर्म क्या करेगा, ब्याज देगा पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर का पैसा फर्म यूज कर रहा है बिजनेस करने के लिए, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगा पार्टनर को, बात नंबर एक। दूसरी बात, सैलरी। अब सैलरी कौन किसको देने वाला है, सैलरी फर्म ही देगा पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर बेचारा काम कर रहा है, तो पार्टनर ने काम करा, इस वजह से पार्टनर को मिलेगी सैलरी। पार्टनर ने काम करा, इस वजह पार्टनर को क्या मिलेगी, सैलरी। अब क्योंकि फर्म देने वाला है इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे सैलरी होता है वैसे ही कमीशन होता है, कि जितना ज्यादा सेल हुआ उतना ज्यादा कमीशन ले ले पापा, ऐसे बोलते हैं अपन। तो कमीशन भी क्या होने वाला है,
पार्टनर को मिलने वाला है, फर्म देने वाला है पार्टनर को, इसलिए क्रेडिट में लिखा। और अगर प्रॉफिट हो गया है तो प्रॉफिट भी पार्टनर को ही मिलेगा। फर्म क्या करेगा, जो भी प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर को दे देता है, इसलिए ये सारी की सारी बातें क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड में क्या आने वाला है, डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स आएगा सबसे पहले। ड्रॉइंग्स मतलब क्या, कैपिटल कम होना। अगर पार्टनर पैसा लेके जा रहा है फर्म से बाहर, फर्म से बाहर अगर कोई पैसा पार्टनर लेके गया हो तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो अब फर्म क्या बोलेगी, अच्छा तू पैसा लेके गया है क्या, चल अभी लौटा मेरे को। तो वो पैसा जो ड्रॉइंग्स है वो पार्टनर फर्म को देगा, इसलिए डेबिट साइड पे आया। याद कैसे रखे, डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट, ड्रॉइंग्स को डेबिट पे लिख देंगे। अब ड्रॉइंग्स अगर डेबिट पे तो उसका ब्याज भी डेबिट पे ही आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी डेबिट में आने वाला है। इसका एक और लॉजिक क्या है कि फर्म का पैसा पार्टनर यूज कर रहा है, ड्रॉइंग्स मतलब फर्म का पैसा पार्टनर यूज कर रहा है, तो अब पार्टनर ब्याज देगा, तो पार्टनर दे रहा है ब्याज, इसलिए डेबिट में लिखा। और अगर फर्म को नुकसान हो गया, अगर लॉस हो गया, तो लॉस की भरपाई पार्टनर करके देता है। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट फर्म देगा पार्टनर को, और अगर लॉस हुआ तो लॉस पार्टनर देगा फर्म को। तो यहां पर बस तीन बातें आने वाली है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड पे, लॉस हुआ तो डेबिट साइड पे। ये पूरा की पूरा नोटबुक में आपको बनाना है। तो एक काम करो, इसका मस्त पैकी स्क्रीनशॉट लेने की जगह पे एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और ये मस्त पैकी बना के लो, ठीक है। बढ़ते आगे। अगला क्या है, प्रोफोर्मा फॉर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो पहला हमने देखा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अभी अपन क्या देखेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब जैसे नाम है फ्लक्चुएटिंग, मतलब क्या कि जो भी आपने कैपिटल लाया वो कम ज्यादा हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे क्या था कि आप जो भी कैपिटल लाओगे वो यहाँ पर फिक्स्ड रह जाएगा। आपने जितना कैपिटल लाया वही आपका अगले साल कैरी ओवर होगा। बाकी सैलरी इंटरेस्ट वगैरह जो है उससे आपका कैपिटल डिस्टर्ब नहीं होने वाला, वो पूरा की पूरा सैलरी वगैरह वो पूरा अलग से मेंटेन करके चल रहे। लेकिन यहाँ पर वो क्या बोले, फ्लक्चुएटिंग, मेरे को कोई टेंशन नहीं कि जितना कैपिटल है उतना ही रहने दे। तो इसमें क्या करेंगे, सैलरी वगैरह जो है वो कैपिटल अकाउंट में ही डाल दिया मैंने, करंट अकाउंट अलग से मेंटेन ही नहीं करा, एकदम सोपा। ठीक है, तो इसका क्या बोलना है कि आप करंट अकाउंट अलग से काई को मेंटेन करने का, एक काम करो, कैपिटल में सब लिख दो। तो यहाँ पर जो एडिशनल कैश लाया था, एडिशनल कैपिटल, वो भी यहीं पे आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, सैलरी भी आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर प्रॉफिट हुआ है तो आ गया, एसेट लाया तो वो भी लिख दो, ड्राइंग्स यहाँ पे लिख दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दो, और अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो। इसका मतलब क्या, ये दोनों के दोनों बस मर्ज करके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बन जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बहुत आसान, एक काम करते, एक बार पूरा की पूरा मैं लिखता हूं आपके साथ, बिना देखे, तो आएगा मजा। ठीक है, आपको भी याद आता है क्या, देखना, एक स्क्रीन ले। तो सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड बनाते, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा शॉर्टकट वापरते, बस नाम लिखेंगे अकाउंट्स के। तो कैपिटल मेथड के अंदर डेबिट साइड में मुझे याद है तीन ही अमाउंट्स आते थे। सबसे पहला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछले साल का जो बैलेंस था। बाय कैश या बैंक अकाउंट, ये कब लिखेंगे अपन, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लाया है। और बाय एसेट अकाउंट, अगर कोई मैं एसेट लेके आया, इसका टोटल करेंगे, जो टोटल आया वो ये साइड पे भी लिख देंगे, और ये साइड पे भी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, किस नाम से, टू बैलेंस कैरी डाउन। एकदम आसान था कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अपन क्या बनाते थे, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या लिखते थे, जो पैसा फर्म देने वाला है पार्टनर को वो यहाँ पे आएगा, और जो पार्टनर देने वाला है फर्म को वो यहाँ पे आएगा। ये एग्जाम में नहीं बनाना होता, ये मैंने ऐसे ही आपको याद रखने के लिए बनाया। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर कुछ होगा तो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था पहला, उसके बाद बाय, याद करो सैलरी था, सैलरी के नीचे क्या था, कमीशन, उसके नीचे क्या था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कब,
अगर प्रॉफिट हुआ है तो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, टू बैलेंस कैरिड डाउन, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे आएगा। उसके नीचे क्या था, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, उसके नीचे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, और लास्ट में क्या था, टू पीएनएल अकाउंट। टू पीएनएल कब लिखेंगे अपन, अगर क्वेश्चन में लॉस हो रहा है। अब इसको बैलेंस करके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ भी आ सकता है। ये था अपना फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगला क्या है अपना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अपन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं और कुछ नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब अगर कोई एडिशनल कैश लाया है या बैंक में पैसा लाया है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। एसेट कोई लाया है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इधर ही आ जाएगा, सैलरी भी इधर आ जाएगी, कमीशन भी इधर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहीं पे आ जाएगा अगर प्रॉफिट हुआ है तो। डेबिट साइड में क्या आने वाला है, बाय ड्रॉइंग्स आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा, यानी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा अगर लॉस हुआ है तो। ठीक है, और यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन वाली अमाउंट कैसे आती है, इसका टोटल माइनस इतने अमाउंट का टोटल, वो करके जो बैलेंस आया वो यहाँ पे लिख देते। ये था अपना फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगले वीडियो में अपन सीखेंगे, तुरंत अपलोड कर दूंगा मैं, उस वीडियो में अपन सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है।